तो आज हमारे पास एक हॉरर एक्शन फिल्म है, एक्सोर्सिज्म ऑफ गॉड, और इसका हिंदी ट्रांसक्रिप्ट हमारे सामने है। कहानी है फादर पीटर की, एक ऐसा पादरी जिसे लोग जीते जी संत मानते हैं। हाँ, एक संत। बिल्कुल, लेकिन इस संत के चोले के पीछे एक बहुत गहरा, बहुत पुराना राज छिपा है। एक ऐसा गुनाह जो उसे 18 साल से अंदर ही अंदर खा रहा है। आज हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाएंगे, बल्कि इसके अंदर जो सवाल छिपे हैं उनको कुरेदेंगे। ये फिल्म आस्था, गुनाह और माफी के बारे में क्या कहती है, और जब आपका दुश्मन पुराने नियमों से नहीं खेलता तो क्या आपको भी नियम तोड़ने पड़ते हैं? और इसमें जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगती है वो ये है कि ये अच्छाई बनाम बुराई की कोई सीधी लड़ाई नहीं है। नहीं है? ये कहानी दिखाती है कि कैसे एक इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी, उसका प्यार, उसका पश्चाताप ही शैतान का सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। ये एक इंसान के अंदर चल रही लड़ाई है, जहां सही और गलत के बीच की लकीर वो पूरी तरह से धुंधली हो जाती है। बिल्कुल सही कहा। तो शुरू करते हैं फादर पीटर से ही। बाहर से देखने पर वो एक आदर्श पादरी हैं। मेक्सिको के गरीब गांव में बच्चों के लिए अनाथालय चला रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। और वेटिकन भी उन्हें सम्मानित करने वाला है। हाँ, उनके एक 18 साल पुराने चमत्कार की वजह से वो सबके लिए एक उम्मीद की किरण है। हाँ, लेकिन ये बस बाहरी दिखावा है। ट्रांसक्रिप्ट में उनका एक डायलॉग है जो उनके किरदार की पूरी सच्चाई बता देता है। वो अकेले में कहते हैं, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, मेरी गलती है, मेरी सबसे बड़ी गलती है। सोचिए उस इंसान की हालत जो दुनिया की नजरों में संत है, लेकिन अपनी ही नजरों में वो एक गुनाहगार है जिसे माफी नहीं मिली। 18 साल का ये बोझ कितना भारी होगा। और ये बोझ कोई छोटा मोटा नहीं है। कहानी बताती है कि 18 साल पहले अपने पहले एग्जॉर्सिज्म के दौरान शैतान बलबन उसने उन पर कब्जा कर लिया था। और उस हालत में पीटर ने एक महिला मगाली के साथ जबरदस्ती की। ये एक ऐसी घटना है जिसने उनकी आत्मा पर हमेशा के लिए एक दाग छोड़ दिया है। वो ईश्वर के लिए काम करते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि शायद ईश्वर ने ही उन्हें छोड़ दिया है। और यही अंदरूनी कमजोरी, यही अपराध बोध वो खुला दरवाजा बन जाता है जहां से कहानी का विलन बलबन पूरी ताकत से अंदर आता है। बिल्कुल। वो इस एक गुनाह को फादर पीटर के खिलाफ ऐसे इस्तेमाल करता है जैसे कोई शतरंज का खिलाड़ी अपने सबसे ताकतवर मोहरे का इस्तेमाल करता हूं। हाँ, अब आते हैं बलबन पर। फिल्म में उसे कोई आम भूत प्रेत नहीं दिखाया गया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। फादर माइकल, जो कि एक मंजे हुए एग्जॉर्सिस्ट है, उसे बड़े घराने का शैतान कहते हैं। और उसकी अपनी गुलामों की फौज है। ये लाइन बहुत कुछ कहती है। हाँ, इसका मतलब है कि शैतानों की भी अपनी एक हायरार्की है, एक सत्ता का ढांचा है। बिल्कुल। ये बलबन को सिर्फ एक डरावना मॉन्स्टर नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मिलिट्री कमांडर जैसा दिखाता है। उसका तरीका सिर्फ डराना धमकाना नहीं है। नहीं, वो एक मनोवैज्ञानिक है। हाँ, उसे पता है कि इंसानी आत्मा को कैसे तोड़ना है। जैसा कि फादर पीटर को चेतावनी मिलती है, अगर शैतान को तुम्हारे अंदर एक भी खामी मिल गई तो वो तुम्हारी आत्मा की गहराई तक पहुंच जाएगा। बलबन इसी एक लाइन पर काम करता है। और वो खामी है फादर पीटर का वो 18 साल पुराना राज। जब पीटर एक कैदी लड़की एस्पेरांजा का एग्जॉर्सिज्म करने जाते हैं तो बलबन उसी के शरीर से बात करता है। और वो जो खुलासा करता है वो फादर पीटर को हिलाकर रख देता है। वो बताता है कि एस्पेरांजा कोई और नहीं बल्कि उसी 18 साल पुरानी रात का नतीजा है। वो फादर पीटर की अपनी बेटी है। सोचिए उस पल के बारे में। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये बलबन का मास्टर स्ट्रोक है। हाँ। उसने पीटर की आस्था पर नहीं, उनके दिल पर हमला किया है। उसने पीटर को एक पादरी से एक पिता बना दिया, और यहीं से उसका बड़ा खेल शुरू होता है। सही बात है। उसका मकसद सिर्फ एस्पेरांजा की आत्मा पर कब्जा करना नहीं है। ट्रांसक्रिप्ट में एक लाइन है, इस ईस्टर के दिन चमत्कार होने वाला है, वशीभूत मसीहा का पुनरुत्थान होगा। चलिए, इस वशीभूत मसीहा यानी पजेस मसाया के आइडिया पर एक पल के लिए रुकते हैं। ये क्या है? ये सिर्फ एक जीता हुआ शैतान तो नहीं है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। वशीभूत मसीहा का मतलब है एक ऐसा इंसान जो चमत्कार करेगा, बीमारों को ठीक करेगा, लोगों का भरोसा जीतेगा। और दुनिया उसे दूसरा मसीह समझेगी। बिल्कुल, लेकिन उसकी आत्मा पर शैतान का कब्जा होगा। वो जो भी अच्छाई करेगा वो शैतान के बड़े एजेंडे को पूरा करने के लिए होगी।
ये अच्छाई का मुखौटा पहने बुराई है, जो शायद सीधे सीधे दिखने वाली बुराई से कहीं ज्यादा खतरनाक है। और इस रोल के लिए बलबन ने फादर पीटर को चुना है। हाँ, तो एक तरफ फादर पीटर अपने गुनाहों से लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ बलबन अपना जाल बिछा रहा है। और इस लड़ाई के बीच में है चर्च, यानी वैटिकन। हाँ, वैटिकन, जिसके अपने नियम और कानून हैं। कहानी में ये साफ दिखाया गया है कि एग्जॉर्सिज्म के लिए कड़े प्रोटोकॉल हैं। पादरी का पूरी तरह से पाक साफ और प्रशिक्षित होना जरूरी है। और पीटर को साफ साफ कहा जाता है, तुम तैयार नहीं हो। बिल्कुल। और यहीं पर कहानी संगठित धर्म पर एक बहुत बड़ी टिप्पणी करती है। फादर माइकल का किरदार इसी के लिए है। हाँ। वो दुनिया के सबसे बड़े एग्जॉर्सिस्ट हैं, लेकिन वो चर्च के पुराने तरीकों से तंग आ चुके हैं। वो कहते हैं सदियों से चर्च एग्जॉर्सिज्म के लिए यही पुराना तरीका यूज कर रहे हैं, लेकिन शैतान बेवकूफ नहीं है। वो एक ही गलती को दोबारा कभी नहीं दोहराएगा। ये दिखाता है कि जब सदियों पुरानी संस्थाएं नए खतरों का सामना करने में धीमी पड़ जाती हैं, तो सिस्टम कितना कमजोर हो सकता है। इसी वजह से माइकल नियमों को तोड़ने का फैसला करते हैं। वो वेटिकन के प्रोटोकॉल को दरकिनार कर एक नया तरीका अपनाते हैं। पूरी जेल को पवित्र जल से घेरना। हाँ, ताकि शैतान एक शरीर से दूसरे में ना जा सके। और फिर वो फादर पीटर को एक ऐसी सलाह देते हैं जो किसी भी धार्मिक इंसान के लिए मतलब सुनना भी पाप जैसा होगा। वो कहते हैं इस यकीन को भुला दो कि ईश्वर तुम्हारे साथ है, और ये यकीन रखो कि तुम खुद ईश्वर हो। ये सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन इसके पीछे गहरी साइकोलॉजी है। क्या है वो? फादर माइकल का मानना है कि शैतान हमारी हिचकिचाहट, हमारे शक पर पलता है। जब एक पादरी ये सोचता है कि क्या ईश्वर मेरी मदद करेगा, तो उसी शक के पल में शैतान जीत जाता है। माइकल कह रहे हैं कि तुम्हें अपनी दिव्यता पर 100% यकीन करना होगा, बिना किसी शक के। तुम्हें खुद शक्ति का स्रोत बनना होगा। बिल्कुल। लेकिन एक मिनट, क्या ये सलाह अपने आप में खतरनाक नहीं है? खुद को ईश्वर समझो, ये तो अहंकार की तरफ ले जाता है। और बाइबल से लेकर हर धर्म की कहानियों में अहंकार ही तो शैतान का सबसे बड़ा हथियार रहा है। क्या फादर माइकल यहाँ आग से नहीं खेल रहे? बहुत अच्छा सवाल है, और शायद वो खेल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा खतरा है। फादर माइकल का तरीका एक दोधारी तलवार है। अगर ये काम कर गया तो शैतान हार जाएगा, और अगर नहीं किया तो? लेकिन अगर पीटर इस ताकत को संभाल नहीं पाए तो वो खुद शैतान के रास्ते पर चल पड़ेंगे। माइकल एक खताश जुआ खेल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पुराने तरीकों से बलबन को हराया नहीं जा सकता। तो वो जानते हैं कि एक असाधारण दुश्मन से लड़ने के लिए असाधारण तरीकों की ही जरूरत पड़ती है। हाँ, चाहे वो कितने भी खतरनाक क्यों ना हो। और ये लड़ाई अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, जहां फादर पीटर को एक नामुमकिन चुनाव करना पड़ता है। बलबन, जो एस्पेरांजा के शरीर में है, उनके सामने एक सौदा रखता है। एक सौदा, या तो वो अपनी बेटी एस्पेरांजा की जान बचा ले, या फिर अनाथालय के उन सभी बीमार बच्चों की जिन्हें वो अपने बच्चों की तरह मानते हैं। और ये सिर्फ जिंदगियों का चुनाव नहीं है, ये सौदा बहुत गहरा है। बलबन की शर्त है कि अगर पीटर बच्चों को बचाना चाहते हैं तो उन्हें ईश्वर को अपने शरीर से जाने देना होगा। सीधे शब्दों में कहें तो उन्हें स्वेच्छा से अपनी आत्मा शैतान को सौंपनी होगी। हाँ। उन्हें वो सब कुछ त्यागना होगा जिसके लिए वो जीते आए हैं। उनकी आस्था, उनकी दिव्यता, उनका ईश्वर से कनेक्शन, सब कुछ। और यहाँ फादर पीटर एक ऐसा फैसला लेते हैं जो प्यार और बलिदान की परिभाषा को ही उलझा देता है। वो बच्चों को चुनते हैं। वो घुटनों के बल बैठकर कहते हैं, प्रभु की इच्छा पूरी हो जाने दो, और अपनी दिव्यता को त्याग देते हैं। वो बलबन को अपने अंदर आने की इजाजत दे देते हैं। ये एक पिता का बलिदान है, लेकिन क्या ये एक पादरी की हार है? इसका नतीजा जितना चमत्कारिक है उतना ही भयानक भी। पीटर के अंदर बलबन आ जाता है और वो एक एक करके 112 बीमार बच्चों को सिर्फ छूकर ठीक कर देते हैं। दुनिया की नजरों में ये एक चमत्कार है। हाँ, फादर पीटर एक जीवित संत, एक मसीहा बन जाते हैं। टीवी पर उनकी खबरें चलती हैं, लोग उनकी पूजा करने लगते हैं। लेकिन असल में शैतान जीत चुका है। उसने अपना वशीभूत मसीहा बना लिया है। जैसा कि फिल्म के अंत में कहा गया है, शैतान को ईश्वर की गद्दी की जरूरत नहीं, उन्हें तो धरती पर राज करना है। और अब उनके पास एक ऐसा चेहरा है जिस पर पूरी दुनिया भरोसा करेगी, जिसे लोग पूजेंगे और जो उन्हें धीरे धीरे तबाही की ओर ले जाएगा। बिल्कुल, पीटर ने प्यार में एक कुर्बानी दी, लेकिन उस कुर्बानी ने शैतान की सबसे बड़ी जीत का रास्ता खोल दिया।
उन्होंने कुछ जिंदगियां बचाने के लिए पूरी इंसानियत को दांव पर लगा दिया। तो इस पूरी कहानी को समझने के बाद ये साफ है कि ये सिर्फ भूत प्रेत और डरावने चेहरों की फिल्म नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक इंसान की व्यक्तिगत हार और उसके एक ऐसे फैसले की कहानी है जो प्यार और बलिदान के नाम पर लिया गया, लेकिन उसका नतीजा पूरी मानवता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। और ये हमें एक बहुत ही मुश्किल सवाल पर लाकर छोड़ देती है। फादर पीटर का अंतिम काम 112 बच्चों को बचाता है, जो एक नज़र से देखने पर एक महान बलिदान लगता है। हाँ, बहुत महान। लेकिन यही काम शैतान के सबसे बड़े मकसद को भी पूरा करता है। तो क्या किसी काम को उसकी नीयत से आंका जाना चाहिए या उसके अंतिम परिणाम से? अच्छा सवाल है। क्या प्यार और बलिदान के नाम पर किया गया कोई काम सही हो सकता है अगर वो अंत में एक बहुत बड़ी बुराई की जीत का रास्ता खोल दे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है, और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी ताकत है।